हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संचारी रोग और गैर संचारी रोग कौन से होते हैं। क्योंकि एग्जाम में इनसे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ, जैसे कैंसर दे देगा, ये मालूम कर लेगा कि बताओ कैंसर एक संचारी रोग है या गैर संचारी रोग है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। अगर इस टॉपिक को तुम अच्छे से कवर करना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम संचारी रोग। संचारी रोग को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। गैर संचारी रोग इसे बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसे एनसीडी की इसे फुल फॉर्म, इसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीडी भी लिख देते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसे सीडी भी लिख देते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनमें कंफ्यूज मत होइए कि एनसीडी कहां से आ गया है, सीडी कहां से आ गया, दोनों का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो पहले समझते हैं हम संचारी रोग। तो संचारी से समझो संचार। संचार मतलब जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से हाथ जैसे हैंड शेक करते हैं या किसी के साथ खाना खाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये संचार के उस कैटेगरी में आ जाती है। इसे क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कम्युनिकेट बोला जाता है। जब हम किसी के पास खड़े होकर बातचीत करते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेट बोला जाता है। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, मान लो सामने वाले को जुकाम हो रखा है ना, और तुम उसके पास खड़े होकर बात कर रहे हो, या तो उसे छोड़ो, कोरोना हो रखा उसे, और तुम उसके पास खड़े होकर बात कर रहे हो विदाउट मास्क, मतलब तुम्हारे पास, तुमने ग्लव्स नहीं पहने हुए, ना ही तुमने बाद में हैंड सैनिटाइज करे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारी चीजें है इसमें। तुम उससे बातचीत कर रहे हो नॉर्मल व्यक्ति की तरह, तुम्हें नहीं पता उसे कोरोना हो रखा। तो अब क्या है, तुम उससे बात कर रहे हो तो तुम संचार कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, हैंड शेक भी तुमने किया, आपस में मतलब प्रॉपर दूरी मेंटेन नहीं करके रखी, तो क्या होगा, तुम्हें उससे जो उसके जो वायरस है कोरोना का। अच्छा एक मिनट रुको, कोरोना के वायरस का नाम सुन लो पहले, क्या है याद है तुम्हें? याद है पहले कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर वरना मैं बता रहा हूं। इस बीमारी का नाम है कोविड-19 या कोरोना ही बोल दो। इसके जो वायरस का नाम है वो है सार्स कोव 2। तो ये याद रखना, इसके वायरस का नाम है ये। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके वायरस का नाम क्या था। तो अब तुम उससे बातचीत कर रहे हो, तुमने हाथ मिलाया, तो ये जो वायरस है उसके माध्यम से तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हें भी करेगा, फिर तुम्हें भी कोरोना होगा। तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से क्या हो गया, जो बीमारी थी उसके अंदर से संचार होकर तुम्हारे अंदर आ गई। अब देखते हैं संचारी रोग होते कौन कौन से। तो जैसे खांसी हो गई, दमा हो गया, खाज, दाद। अगर कोई व्यक्ति खांसी से पीड़ित है या उसके दाद हो रखा, अगर तुम उससे बॉडी, मतलब तुम्हारी बॉडी उससे टच हो गई तो क्या होगा, तुम्हें भी दाद हो जाएगा। या खाज है उसके, तो अगर तुमने हैंड शेक कर लिया, उसके हाथ भी मतलब खारिश हो रखी, तो तुम्हें भी खारिश की बीमारी हो जाएगी। किसी को खांसी हो रखी है और तुम उसके पास जाकर ज्यादा मतलब क्लोज हो गए उसके, तो क्या होगा, तुम्हें भी खांसी हो जाएगी। तो ये सारी क्या हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो मानव से मानव में फैलती, इंसान से इंसान में। एक होती है जानवर से इंसान में फैलती। तो इसे जानवर से इंसान में जो फैलती उसे क्या बोला जाता है, बीमारी को? जूनोटिक। याद रखना, जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है, जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है, जो जानवरों से हमारे अंदर आती है, उन्हें बोला जाता है जूनोटिक डिजीज। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, जो मतलब मानव से मानव में फैल गई या जानवर से मानव में आ गई। तो ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती है। तुमने देखा जानवर से वो फैलते, जैसे भी मंकी पॉक्स वायरस, बुखार का नाम तुमने सुना था। तो ये सारे के सारे क्या थे, जानवरों से बीमारी होती है। तो ये भी जानवरों से इंसान में फैलती, तो ये भी कैसी होगी, कम्युनिकेबल। दूसरी चीजों से हमारे अंदर आ रही, तो ये क्या होगी, कम्युनिकेबल हो गई। अब देखते हैं हम गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे एनसीडी बोला जाता है। मैं एक बीमारी लिख रहा हूं, जैसे क्या, कैंसर है। तो ये क्या है, जिस व्यक्ति को कैंसर है, तुम उससे हैंडशेक कर लो, उसके साथ सो जाओ, इस तरीके से मतलब उसके साथ उठ लो, बैठो, कुछ भी करो, उससे वो जो कैंसर है वो तुम्हें नहीं होने वाला। तो वो उसके अंदर ही बीमारी रहेगी। जैसे क्या हो गया, शुगर हो गया। हालांकि अगर ज्यादा क्लोज हो गया, अगर शुगर वाले का अगर तुम साथ बैठ कर खाओगे तो हो सकता है शुगर तुम्हें भी हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि अगर हैंड शेक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उससे भी शुगर तुम्हारे अंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये क्या हो गई, ये बीमारी कैसी हो गई, जो दूसरे व्यक्ति से हम बात तो कर रहे हैं लेकिन उसकी बीमारी हमारे अंदर नहीं आ रही, हम सेफ है। एड्स हो गया, एड्स वाले से अगर तुम हाथ मिलाओगे या उससे बातचीत करोगे तो एड्स तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, जब तक तुम उसके क्लोज नहीं हो जाते, जब तक। दूसरा है, जैसे क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया।
कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग वाले के साथ तुम रात दिन रहो, उसके साथ हाथ मिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें ये रोग नहीं होने वाला, कुष्ठ रोग। तो ये क्या सी हो गई, गैर संचारी रोग। ये किस वजह से फैलते, मैंने तुम्हें बताया, वायरस की वजह से भी फैल जाते, बैक्टीरिया की वजह से भी फैल जाते। ये फैलते इंसान की वजह से, इंसानी कमी की वजह से। जैसे क्या, अगर वो क्या कर रहा, कैंसर, अगर वो तंबाकू खा रहा तो कैंसर हो सकता है उसे। और अगर उस, देखो एक चीज याद रखो, अगर तुम्हें सारी बीमारी से बचना, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद यानी कि स्लीप। अगर तुम अच्छी तरीके से डाइट ले रहे हो, अपनी डाइट अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, रोज एक्सरसाइज कर रहे हो और रोज अच्छे तरीके से सो रहे हो, तो तुम्हें कभी भी ये ना तो ये बीमारी और ना ही ये बीमारी होने वाली। अब मैंने तुम्हें बताया कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो एक दूसरे से हमारे अंदर आ गई वो क्या हो गई, कम्युनिकेबल हो गई। जो दूसरे से हमारे अंदर नहीं आ रही, केवल हमारी वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, या हमें अपने आप ही अंदर से हुई, तो ये क्या हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। तुम्हें पता, हर साल लगभग फैट, मोटापे की वजह से 28 लाख लोग मर जाते हैं पूरे विश्व में। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की, केवल मोटापे की वजह से। क्या है, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, सही से सो नहीं रहे, अपना खाना पीना वैसे चल रहा, फैट बढ़ रहा, इस वजह से 28 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हर साल। तो अब इनसे बचाव के उपाय देख लो। साफ सफाई रखकर तुम कम्युनिकेबल डिसीज से बच सकते हो। और प्रॉपर अपनी, मतलब जैसे सर्दी चल रही, सर्दी में क्या है, अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से ढक के सर्दी से बच सकते हो। इस बीमारी से पीड़ित है, संचारी रोग जैसे दाद खांसी, इनसे थोड़ी सी दूरी मतलब मेंटेन रखो। जैसे कोरोना अगर किसी को है तो उससे पूरी प्रॉपर तरीके से दूरी रखो बना के। तो ये सारी चीजें क्या आ गई, इनसे बचाव के उपाय हैं। और गैर संचारी रोगों से बचाव के उपाय क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, इसे अच्छे तरीके से फॉलो करो और अपने खाने में जो पौष्टिक आहार उन्हें शामिल करो। तो ये, इसमें जो गैर संचारी रोग है ये नहीं होने वाले फिर किसी को भी, अगर इस चीज को कोई फॉलो करता है तो। संचारी, गैर संचारी याद रखियो। एग्जाम्पल समझा दी, कैंसर, शुगर, एड्स बता दिया, खांसी, दमा, ये इसके उदाहरण बता दिए। और भी हैं लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े लिखे। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।